जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेटों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो और आप सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनना चाहते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से बताने वाला हूं कि यदि आप एसएससी जीडी के थ्रू सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। और ये वीडियो आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है। आप यदि अब फिलहाल भी 5-6 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ना शुरू कर दोगे। इतनी गजब की यहाँ पर सैलरी मिलती है। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी सैलरी किस तरीके से बढ़ेगी, सैलरी साल में कितनी बार बढ़ेगी, रिटायरमेंट लेकर आओगे तब आपको लगभग कितनी सैलरी मिलेगी, रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग कितना अमाउंट मिलेगा। इन सभी के बारे में बहुत ही डिटेल से और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। तो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ चर्चा करूँ कि यदि आप सीआईएसएफ में कांस्टेबल बनते हैं तो उसकी बेसिक जानकारी देखो। जो सीआईएसएफ में कांस्टेबल होता है वो 2000 ग्रेड पे की जॉब होती है, लेवल 3 में आता है। इनका जो पे स्केल है वो 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक रहता है। और यदि मैं इनके बेसिक पे की बात करूं, ये इनका 21,700 रुपये से लेकर 69,100 रुपये तक रहता है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है जो सभी के सभी कैंडिडेटों को पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में कि सैलरी किस तरीके से बनती है, इनको कौन कौन से अलाउंस मिलते हैं, किस तरीके से, सब कुछ चर्चा करते हैं। देखो, ट्रेनिंग रहेगी। जैसे आपका फाइनली तरीके से सिलेक्शन होगा उसके तुरंत बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाओगी। लगभग 10 महीने तक आपकी ट्रेनिंग चलेगी। देखो, इसको लेकर भी कंफ्यूजन रहता है। आप यूट्यूब पर वीडियोस देखोगे तो कोई 180 दिन की ट्रेनिंग बताता है, कोई 7 महीने की ट्रेनिंग बताता है, कोई कितनी कोई कितनी। हम ऑन एवरेज 10 महीने की ट्रेनिंग मान के चल रहे हैं, है ना। जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो ट्रेनिंग के दौरान आपको केवल डीए और बेसिक पे मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, राशन मनी अलाउंस, एचआरए, टीपीटी कुछ नहीं मिलेगा। केवल ये दो चीज़ें मिलेंगी, बेसिक पे और डीए, ठीक है। जो कटौती होती है वो कटौती भी होगी, एनपीएस भी कटेगा आपका, सीजी जीआईएस के रुपए भी कटेंगे आपके, ठीक है। जैसे आपका बेसिक पे ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के तुरंत बाद आपको आपकी जो ओरिजिनल सैलरी है वो मिलना शुरू हो जाएगी। तो जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे, ट्रेनिंग कंप्लीट करते ही आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो बनेगा 21,700 रुपये। कब? ट्रेनिंग कंप्लीट करने के तुरंत बाद, ठीक है। अब देखो, डीए की बात करें जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। थोड़े दिन पहले 50% था, गवर्नमेंट ने अब इसको बढ़ाकर 53% कर दिया। तो अब सैलरी में और बढ़ोतरी हो गई 3% की। तो यदि हम 53% डीए कैलकुलेट करते हैं तो 21,700 रुपये का 53% निकल कर आता है 11,501 रुपये, जो आपको क्या मिलने वाला है? डीए मिलने वाला है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें एचआरए के बारे में, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, देखो आप सीआईएसएफ में लगोगे तो या तो आपको 20% एचआरए मिलेगा या आपको 30% एचआरए मिलेगा। बहुत कम चांस है कि आपको 10% एचआरए मिलेगा, क्योंकि सीआईएसएफ के दौरान आपकी ड्यूटी बड़े शहरों में रहेगी, कोई बड़ी जगह पर रहेगी, जिसकी वजह से या तो 20% एचआरए मिलेगा या 30% मिलेगा। यहाँ पर मैं 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 6,510 रुपये आपके एचआरए के बन गए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के आपको 3,600 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा फूड अलाउंस के आपको 3,839 रुपये मिलेंगे। रम अलाउंस के आपको 248 रुपये मिलेंगे। अब बात की जाए रिस्क अलाउंस। देखो, रिस्क अलाउंस आपको मिलेगा बिल्कुल नाम मात्र, लगभग 2,000 रुपये के आसपास आपको रिस्क अलाउंस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी ट्रेनिंग के बाद पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी, जो कितनी होगी? 49,398 रुपये। ये आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी है ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद। बहुत अच्छी खासी सैलरी है। अब इसमें कटौतियों की बात करें भाई, सबसे पहले तो आपका एनपीएस काटा जाएगा 3,320 रुपये। अब एनपीएस क्या है?
क्योंकि कुछ लोगों को लगा होगा कि यार फोकट में 3,320 रुपये कट गए। भाई फोकट में नहीं कटे। जब मैं बताऊंगा ना एनपीएस के बारे में तो आप लालची बन जाओगे, आप सोचोगे कि यार एनपीएस तो जितना ज़्यादा कटेगा ना उतना मजा आएगा। देखो एनपीएस का सिस्टम क्या होता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी गवर्नमेंट के द्वारा उसी दिन आपका एक एनपीएस अकाउंट खोला जाएगा। ठीक है, आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 10% अमाउंट आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लस में गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और डीए दोनों का 14% जितना अमाउंट हर महीने आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आया, टोटल 24%। 10% आपका जो कटा, 14% गवर्नमेंट ने जो आपको फ्री में दे दिया। ठीक है, अब एनपीएस अकाउंट में कितना अमाउंट आ गया, टोटल 24%। अब इसके ऊपर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा लगभग 10% के ब्याज दर के अकॉर्डिंग। भाई आप यदि एसबीआई बैंक में डालकर रखोगे ना तो बड़ी मुश्किल से 6% ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर आपको 10% के आसपास ब्याज मिलेगा। हो सकता है 12% भी मिल जाए, लेकिन 10% से कम आपको नहीं मिलेगा। तो जब आप रिटायर लेके आओगे ना तो विद इंटरेस्ट के साथ ये सारे रुपए जुड़कर आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो ये मानकर चलो कि आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आप कम से कम 80-90 लाख रुपए रिटायरमेंट के दौरान आप साथ लेकर आओगे। कितने की बात कर रहा हूँ, 80-90 लाख रुपए। और इसके बाद आपको जो पेंशन मिलेगी ना थोड़ी बहुत, वो अलग से है। कम से कम 80-90 लाख रुपए आप रिटायरमेंट के दौरान साथ लेकर आओगे। इतना गजब का सीन है यहाँ पर। CGEGIS के आपको 120 रुपये काटे जाएंगे, जिसमें आपका और आपकी पूरी फैमिली का बिल्कुल फ्री मेडिकल इलाज रहेगा, बिल्कुल फ्री। चाहे 1 रुपये की बीमारी से लेकर 10 करोड़ तक का इलाज कराओ, बिल्कुल फ्री में है। मतलब बीमारियों को लेकर बिल्कुल चिंता फ्री। इसके अलावा प्यारे साथियों, इन 120 रुपये में आपके बाई चांस कुछ हो जाता है, क्योंकि आर्मी की ड्यूटी है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की सीन रहता है। तो बाई चांस आपकी डेथ हो जाती है तो आपकी फैमिली को कुछ अमाउंट दिया जाएगा, लगभग 40-45 लाख रुपए के आसपास, ताकि वो सही ढंग से सर्वाइव कर सके। तो आपके दिमाग में ये भी चिंता नहीं रहेगी कि यार मेरे कुछ हो गया तो मेरी फैमिली का क्या होगा। आपके कुछ होगा तो आपकी फैमिली को लगभग 40-45 लाख रुपए का अमाउंट मिलने वाला है। साथ ही साथ आपका जो भी बच्चे होंगे उनको आपकी जॉब मिलने वाली है ना। आपकी जॉब सेम टू सेम नहीं मिलेगी, लेकिन कोई ना कोई जॉब मिलेगी। वो एलडीसी की भी हो सकती है, सामान्यतः एलडीसी की मिलती है। तो इस तरीके से टोटली कटौती हो जाएगी 3,440 रुपए की। अब हम बात करते हैं नेट सैलरी के बारे में, जो आपके अकाउंट में पहले महीने ट्रांसफर होगी ट्रेनिंग के बाद। तो वो होगी प्यारे साथियों 46,058 रुपये। ये आपकी पहले महीने की सैलरी रहने वाली है ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद। बहुत अच्छी खासी सैलरी, बहुत शानदार सैलरी है। सैलरी आपकी दो तरीके से बढ़ेगी। एक तो आपका जो बेसिक पे है ना, वो प्यारे साथियों हर साल 3% बढ़ेगा। ठीक है, जैसे शुरू के साल 21,700 था, अगले साल इसका 103% हो जाएगा। अब ये जो भी एक्स अमाउंट बनेगा उससे अगले साल इस एक्स अमाउंट का 103% होगा। ठीक है, हर साल 3% बेसिक पे बढ़ेगा। तो एक तरीके से एक बार तो साल में ये इंक्रीजमेंट लगेगा आपकी सैलरी में। दूसरा डीए, डीए साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में और दूसरा जून जुलाई में। अब ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मानकर चलो ना तो मरे से मरा भी 5% से लेकर 8% के बीच में आपका डीए बढ़ेगा। तो साल में 2 बार आपकी सैलरी में इंक्रीजमेंट ये होगा। रिटायरमेंट के दौरान आपको कितनी सैलरी मिलेगी, भाई थोड़े दिन बाद में लगभग 2026 तक 8वां पे कमीशन लग जाएगा। आपका जो बेसिक पे है वो लगभग 50,000 प्लस हो जाएगा। तो ये मानकर चलो कि जब आप रिटायरमेंट लेके आओगे ना तब आपकी सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपए महीने की रहेगी, क्योंकि आप कांस्टेबल से भर्ती होगे, कांस्टेबल से आप रिटायरमेंट नहीं लेके आओगे। आप कम से कम हवलदार वगैरह तो बनकर आओगे ही आओगे। तो लगभग 1.5 लाख रुपए की सैलरी के साथ रिटायरमेंट होगा, एक अच्छी खासी रेपुटेटेड पोस्ट के साथ रिटायरमेंट होगा। साथ ही साथ कम से कम 80-90 लाख रुपए आप एक साथ लेके आओगे, जिसमें एक मस्त वाला मकान बनाओ, मस्त वाली गाड़ी लेके आओ, जिंदगी की हैस लो। तो ये सारा सब कुछ सीन रहने वाला है। वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।